हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बाजू वाले को हाथ मिलाओ, बोलो धन्यवाद आज आप आए। आपको देखकर अच्छा लगा और मैं मेरे भाई को बुलाना चाहता हूं। और आइए भाई शिव के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जब हमने शुरुआत की थी, जब चर्च हुआ भी नहीं था, तब ये भाई मेरे साथ थे। सिस्टर ऐसा कहा है क्या? आज आए हैं? ये भाई आज जब मैं वहां पर था, जब मैं इनको देखा मैं इतना खुश हो गया। बोला ये मेरे को नहीं पता था ये आने वाले। कहां पर थे भाई आप? यूपी से ही आए हैं। मैं विश्वास करता हूं क्रिसमस के लिए आए हैं। कम आने का, अच्छी ताली हो जाएगी। जब ये बच्चे भी नहीं थे ना, तो तभी ये भाई थे, सामान उठाने में मेरी मदद करते थे। जब एनिवर्सरी हमने किया था, बहुत सारे लोग को याद है, सिस्टर सुष्मिता को याद है, हमने मिलकर किया था, सारे काम इन्होंने मिलकर किए थे। और मैं जब भी इनका स्टेटस दिखता था, मैं बोलता था कहाँ हो आप, लेकिन आपने क्रिसमस का तोहफा मेरे को दे दिया कि आप आ गए। मैं आइए, अच्छी ताली बजा शिव भाई की। मैं और क्योंकि वो यहाँ पर, मैं चाहता हूँ अपने हाथों को इनके और बढ़ाए और हम दुआ करें। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत काम किए हैं। इनका गवाही हमने वेडनेसडे प्रेयर में सुना है। एक ऐसा समय था जब ये कमरे में अपने आप को बंद करते थे, कमरे से बाहर नहीं जाते थे, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर का क्या महान अनुग्रह हुआ, उसने उनको उस कमरे से बाहर निकाला। आज ये काम भी करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता मेरे भाई पर तू आशीष कर प्रभु, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर। पिछले दिनों में जैसे इन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई प्रभु, आपने इनकी सहायता की, पैसों में इनकी मदद, कितनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ये परमेश्वर निभा रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जैसे फिर एक बार आपने हमारे भाई को हमसे मिलाया प्रभु, परमेश्वर हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे भाई को यूपी से यहाँ पर लाने के लिए और हमारे साथ परमेश्वर आज की सभा में जोड़ने के लिए। इनके जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। जो भी ये चाहते हैं इनके जीवन में, जो भी ये दुआ करते हैं प्रभु, इनकी दुआएं कबूल हो, जीवित यीशु के नाम में आमीन। बैठिए। आमीन। थोड़ा सा जगह बनाइए प्लीज, बच्चे नीचे बैठ सकते हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। ओ फादर वी वर्शिप यू जीसस, यू आर सो वंडरफुल। खुदावन कितना महान है। थैंक यू जीसस। वहां पर जगह नहीं, आप लोग यहाँ कहीं आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जगह बनाइए प्लीज। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father। हम जानते हैं जगह थोड़ी कम है, लेकिन हमारे हृदय में आपके लिए बहुत जगह है और जल्दी ही इस कमरे में भी होगा, विश्वास करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं आप लोग इस तरीके से बैठे। Amen, thank you Father। Okay, Amen। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसे क्रिसमस का माहौल है और सभी के सर पे चमकीले तारे दिख रहे हैं। इधर 2 दिख रहा है मेरे को और सभी लोग ने टोपियां पहनी है। एक टाइम पे मैं भी टोपी पहनाता था, अभी तक मेरा काम गया नहीं, अभी भी टोपी पहनाता हूँ। आमीन। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में हम लोग कैरल्स के लिए गए, लोगों के घर पे गए। हमारा चर्च का फर्स्ट कैरल्स शुरुआत हुआ था। मेरे को लगा ताली बजाएगा तुम लोग, कोई बात नहीं। फर्स्ट कैरल्स हमारा हुआ और मैं घर में बैठा और मैं भी सोच रहा था अभी कितने लोग आएंगे। मेरे को लगा सिर्फ जवान लोग को लेकर मैं जाऊंगा, लेकिन जब शुरुआत किया, अब दुनिया पागल हो गई है। ये लोग फर्स्ट कैरल्स में इतना लोग कहां से जमा हो गए, मैं भी पागल हो गया, इतने लोग कैसे आ गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने खारगर में, बेलापुर में हमारे लोग हैं, नेहरू में हमारे भाई है, हम लोग उनके घर पर गए और क्रिसमस की बधाइयां दी। पनवेल में हम लोग इसके पहले थे। कल रात को हम लोग विरार में थे। 2 दिन से हम लोग सोया नहीं है। कल रात को हम लोग आज सुबह हम लोग 6 बजे विरार से आए हैं। 6 बजे आया, फिर मैं क्लास गया, फिर आज के वचन के लिए प्रार्थना किया। अभी आपके बीच 3 दिन से सोया नहीं हूँ, खाने का पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रेम है आप लोगों से कि यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे को लेकर आया और उसने मेरे हृदय में एक बात डाली जो मैं आज आपको बता सकूं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं तैयार है, आज कुछ सीख कर जाएंगे। और क्योंकि माहौल है, हर कोई तैयारी में लगा है। कितने लोग के घर पे डेकोरेशन हो गए? क्योंकि हम लोग कल कामोटे आने वाला है। कामोटे वाले के लिए एक स्पेशल चैलेंज है, जिसका घर सबसे बेस्ट डेकोरेशन रहेगा पास्टर की तरफ से, उसको गिफ्ट। सिर्फ कामोटे वाले के लिए वैलिड है, तुम्हारा हो गया। बेस्ट डेकोरेशन मेरे तरफ से गिफ्ट। अब देखते कल कैसी, क्योंकि कल हम लोग कामोटे में आएंगे, तो जितने भी कामोटे के रहने वाले हैं आप लोग अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं ताकि हम लोग घर पर आए और कैरल्स कर सके और सारी बातों से परमेश्वर को महिमा हो। और क्रिसमस का माहौल है, सभी लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कुछ तैयारी हमको हमारे जीवन में भी करना है।
बाजू वाले को बोलो कुछ तैयारी करना है। कई सारे लोग क्रिसमस को केवल डेकोरेशन तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन ये एक बहाना है। जब कोई व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता उसको देखकर जानने की उत्सुकता उसकी बढ़ती है कि ये सब क्या है। हालेलुया। जितने लोग पहली बार आए हैं अपने हाथों को आप उठा सकते हैं, जो पहली बार कलीसिया में आए। ओके, अपने स्थानों पर अगर आप खड़े हो सकते हो तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। जो फर्स्ट है प्लीज सिस्टर, जो फर्स्ट आई उनके लिए तालियां बजाएं। वाह वाह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद आपने समय निकाला, आप लोग आए, आप लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। और क्योंकि आप इस घर में आए, मैं विश्वास करता हूं हमारे घर के ऊपर जो आशीष है वो आशीष आज आपके ऊपर भी है। जो अभिषेक स्थान पर है वो अभिषेक आपके ऊपर भी है। द अनॉइंटिंग दैट इज इन दिस प्लेस यू विल रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। सो वी गिव ग्लोरी टू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स। खुदा के उपस्थिति में हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ साइड बाय साइड मैं चाहता हूँ इसको बांटते जाइए एक एक चिट्स। मैं नहीं जानता था जितने लोग आएंगे तो चिट्स कुछ कम है, लेकिन इसका कारण मैं बताता हूँ। बस इस चिट्ठियों को जैसे जैसे मिलेगा आप लोग रखिए, थोड़ा इधर भी बांटिए। अच्छा ओके, और बाकी लोग यहाँ पर जैसे वो आपकी जगह पर आएगा बस उस चिट्ठी को रखो, फाड़ो मत प्लीज। ओके, अभी सुनिए यहाँ से, हम लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी कई सारे विश्वासी ऐसे होते हैं जो हारा हुआ जीवन जीते। नहीं है कि नहीं? सही बात है। कई सारे विश्वासी जो यीशु को तो जानते संतोष ब्रदर, लेकिन फिर भी उनका जीवन में कोई बदलावट नहीं है, फिर भी उनका जीवन पहले के समान ही है। मेरे को नहीं मालूम ये आपकी कहानी है कि नहीं, लेकिन अगर आपकी कहानी है तो आज आपको सुनना है। मैं यीशु में आ गया लेकिन मेरा जीवन अभी भी पहले के समान ही है, तो इसका मतलब मेरे में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जब आप 5वीं कक्षा में होते हो, कितने लोग 5वीं पढ़ा है ना? आप पढ़े लिखे लोग यहाँ पे। वेरी गुड संतोष ब्रदर, थैंक यू। 5वीं जब पढ़ा, मैंने 5वीं का तैयारी जब किया, मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद ही मैं एलिजिबल हुआ कि मैं 6वीं में जाऊं, बराबर। इसका मतलब कुछ तैयारी मेरे को करना पड़ा ताकि मैं आगे बढ़ूं। मसीह लोग कई बार यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी अपने जीवन में तैयारी नहीं करते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ये बहुत दुख का बात है, अगर मैं यीशु मसीह को जानकर भी मेरा जीवन में अगर बदलावट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दया है, कुछ तो गड़बड़ है। यीशु में विश्वास करने के बाद वो यीशु जो सृष्टि का रचयिता है वो आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है। कल हम लोग विरार में थे। ये सब सही है, बार बार मत करो। ये सब सही है तो एक बार सेट कर दो, एक ही बार। ओके, निकाल के उसको डाल दो। यस। और जितने भी ऑनलाइन हमको सुन रहे हैं आप भी इंतजार कीजिए और वचन को सुनिए। ऑल सेट। हम लोग कल विरार में गए थे, ध्यान से सुनिएगा। रात को कितने बजे पहुंचे हम लोग? बच्चे लोग कितना बजे पहुंचा था? 11 बजे हम लोग विरार फाटा ऐसा कोई जगह था, वहां पर गया। मैं पहली बार वहां पर गया और कुछ नहीं है, पूरा सुनसान रास्ता है। और हम लोग को किसी हाईवे पे उतारा रिक्शा वाले ने। हम लोग हाईवे पर उतरे, जिस घर में जाना था हमारे भाई के घर पे गए। हम लोग दोबारा आए, जीत ब्रदर भी थे और हमारे भाई धीरज भी थे। हम लोग सब लोग उधर आए और जब जा रहे थे, रात का 2-1 बजा रहेगा, पूरा अंधेरा था और हम लोग रुके हैं और एक व्यक्ति आया स्कूटी पे और हम लोग रिक्शा के लिए रोक रहे। वो व्यक्ति ने शायद हमको देखा रहेगा 2-3 बार। वो आया और उसने पूछा क्या हुआ। अब मैंने बोला कोई रैंडम व्यक्ति को क्या बोलूं मैं क्या हुआ, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने बोला कुछ नहीं। और हम लोग हमारे इसमें निकले। फिर वो आया और उसने बोला भाई मैं पुलिस हूं, मैं सिविल में घूम रहा हूं ताकि कोई तो मैं पकड़ सकूं या कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो मैं रह सकूं, तो मैं सिविल में घूम रहा हूं। उसको मेरे को बताना पड़ा। वो व्यक्ति ने जब मेरे को बताया कि मैं पुलिस हूं, तब वो उसको मेरे से इंफॉर्मेशन मिला। मतलब वो पहले जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उसने अपनी पहचान बताई तब उसको जो चाहिए था वो मिला। मसीह में आपकी भी एक पहचान है। जब तक आपको आपकी पहचान पता नहीं चलेगी वो आशीष आप ले नहीं पाओगे। पुलिस वाले को बताना पड़ा उसकी पहचान क्या है। जब उसने बोला अरे भाई मैं पुलिस है, तब देखो जो भी वो पूछ रहा था उसको उत्तर मिलता गया। वैसे ही जब आप यीशु में आते हो आपको पता चलना चाहिए आपकी पहचान क्या है। बाजू वाले बोलो पता करो अपनी पहचान क्या है। मसीह में आपकी पहचान क्या है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। यीशु पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास करने से मेरे जीवन में हुआ क्या। आज ये एक्चुअली प्री क्रिसमस सर्विस है, क्रिसमस के पहले की एक सभा है। इसके बाद हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। मैं चाहता हूं आज मैं कुछ आपको बता पाऊं कि यीशु में आने के बाद आपके साथ हुआ क्या। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23। मैं चाहता हूं सभी लोग पढ़े। रोमियो अध्याय 3 वचन 23।
जिसको भी मिला पढ़िएगा। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24 परंतु उसके उसी वचन को थोड़ा जोर से पढ़िए सिस्टर। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। फिर से सब लोग पढ़ेंगे 1 2 3 लेट्स ऑल रीड टुगेदर। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक और बार पढ़ेंगे। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ओके, अभी जो आपके हाथ में जो पेपर दिया गया है, दिखाओ जरा पेपर आपका। ओके, इसको गोला करो, मतलब इसका बॉल बनाओ। ओके, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, विश्वास करता हूं आप लोग समझेंगे। ओके, अभी सुनिए, हमने क्या वचन पढ़ा, फिर एक बार पढ़ेंगे। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो आपके हाथ में बॉल दिया गया, जितने भी लोग के पास चिट्ठी मिला, मैं चाहता हूं आप लोग इसको इस जगह पर पॉइंट करें और बराबर इधर लगना चाहिए। आगे वाले नहीं है, रुको थोड़ा। जिसके पास भी चिट्ठी है फेंको और इधर आना चाहिए। जितने सबके पास है, अरे कोई बचा है? और कोई बचा है? बच गया। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। किसी का भी वहां पर लगा गया? बेटा तू इधर ही जाना। कोई भी व्यक्ति यहां पर मार पाया? एक निशाना मैंने दिया था और हम क्या किए, उस निशाने से चूक गए। जब ये वचन जो हम लोग पढ़ते हैं, फिर एक बार रोमियो अध्याय 3 वचन 23 पढ़िएगा। हाँ, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इंग्लिश में लिखता है ऑल हैव सिन्ड, ऑल हैव। और ये सिन जो शब्द है, इसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं हमार्टिया। क्या बोलते हैं? और हमार्टिया का मतलब है टू मिस द मार्क, निशाने को चूक जाना। कहीं पर लेकर जा रहा हूं आपको, मेरे साथ जुड़े रहिए। कितने लोग मेरे साथ है? यीशु मसीह की जय। मैंने कहा वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये सब में कौन है? हम सब मनुष्य, हम सब ने पाप किया, वचन में लिखा है। हालेलुया। नजदीक वाले भी नहीं पहुंच पाए। कोई आसपास आने की कोशिश करा लेकिन पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाया। मैं चाहता हूं एक और वचन पढ़े हम लोग, भजन संहिता की किताब अध्याय 14 वचन 3। भजन संहिता अध्याय 14 वचन 3। वे सब के सब हाँ, भटक गए, हाँ, सब भ्रष्ट हो गए, हाँ, कोई सुकर भी नहीं, हाँ, एक भी नहीं। क्या इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं हम लोग? But they have all gone wrong. They have all gone wrong. They are all equally bad. They are all equally bad. Not one of them does what is right. Not one of them, एक भी ऐसा नहीं है जो सही काम करे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, सबोपदेश की किताब अध्याय 7 वचन 20। बुक ऑफ एक्लेसियस चैप्टर 7 वर्स 20। सबोपदेशक 7:20। कोई पढ़िएगा प्लीज। कौन है? बाजल को बोलो, बोलो हमें। थोड़ा देख के बोलो उसको अच्छे से, ये हमारे बारे में है। तो वचन में लिखा है हम सबने क्या किया। ये पाप आया कैसा? जब आदम ने आज्ञा को नहीं माना, वो पाप मनुष्य जाति में आया और वही पाप में हम सभी है। और जब ये वचन लिखता है तो क्या लिखता है? क्योंकि हम सब ने पाप किया और सब लोग इस निशाने से चूक गए। निशाना पता है क्या है? ये निशाने का मतलब है हम परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड में आने से चूक गए। वचन लिखता है परमेश्वर ने हमको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, अपने समान बनाया है। और वो चाहता है कि हम जब जीवन बिताए तो उसके मुताबिक बिताए, उसके स्टैंडर्ड में बिताए। लेकिन हम सब लोग ने, वचन क्या लिखता है? फिर एक बार वचन लिखता है क्योंकि हम सब ने, और पाप का मतलब क्या है? हम सब निशाने से चूक गए।
आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं पता है, यीशु पर विश्वास करने से आपके जीवन में क्या हुआ वो बताना चाहता हूं। क्योंकि हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, हम लोग इस बात को देखेंगे कि यीशु इस धरती पर आया, हम लोग आज यहाँ पर गीत गाए, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, और ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके आने से मेरे जीवन में क्या हुआ अगर ये मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं सही मायने में क्रिसमस नहीं बिता पाऊंगा। और मैं आज इस संडे को इस वचन को इसलिए लेकर आया हूं ताकि जब 25 तारीख को आप आए, आप खुलकर उसकी आराधना कर पाए। तो वचन में लिखा है हम सबने पाप किया, उसकी महिमा से रहित हो गए। मैं गुनहगार था क्योंकि आदम का वो पाप मेरे अंदर आ गया। लेकिन आगे क्या हुआ, अगर आप लोग आदम ईव को देखे, आदम ईव के पास सबसे बढ़िया पास्टर था। आपका पास्टर अच्छा है क्या? खाली मेरे को खुश करने के लिए बोल रहा है? ओके, मान लेते हैं। आपसे आपके पास अगर अच्छा पास्टर है, सबसे बेस्ट पास्टर आदम और हव्वा के पास था, परमेश्वर खुद था। सबसे बेस्ट चर्च किसका था? क्योंकि उनका पास्टर जो परमेश्वर है साथ में लेकर घूमता था। मैं तो शायद तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊं, यीशु परमेश्वर जो है आदम हव्वा के साथ घूमते थे। सबसे बेस्ट पास्टर, सबसे बेस्ट चर्च, फिर भी गलती किया। यहूदा को अगर आप देखो, यहूदा इस्करियोती सबसे बेस्ट पास्टर कौन? यीशु मसीह खुद, फिर भी गलती किया। बेस्ट पास्टर, बेस्ट चर्च, क्या वो आपको बेस्ट बना सकता है? इसका मतलब आप दुनिया के सबसे परफेक्ट जगह पर होकर भी इम्परफेक्ट रह सकते हो। बाजू वाले को थोड़ा देखो, रोज संडे को आते बाजू वाला, बोलते WPS मस्त चर्च है, लेकिन ये चर्च आपको परफेक्ट नहीं बनाएगा। आपको केवल यीशु का लहू परफेक्ट बनाता है। कोई व्यक्ति में वो ताकत नहीं जो तेरे को सही कर सके, केवल यीशु के लहू में वो ताकत है जो आपको सही कर सके। आदम हव्वा का एग्जाम्पल लेते हुए, यहूदा का एग्जाम्पल लेते, दाऊद का एग्जाम्पल लेते। दाऊद को देखो, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है, परमेश्वर ने बचपन में उसको चुन लिया, बोला ये राजा होगा, उसका अभिषेक हुआ, फिर भी गलती किया नहीं किया। क्योंकि रोमियो 3:23 कहता है, क्योंकि हम सब ने पाप किया और अब सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसका मतलब हम सब इस निशानी से चूक गए, और ये निशाना क्या है? परमेश्वर के मुताबिक जीवन जीना, और हम सब चूक गए। पता है पुराने नियम में कितने व्यवस्था थे? 613। कितने थे? 613 लॉ थे पुराने नियम में। 612 लॉ भी मैंने अगर पूरा किया, लेकिन एक चूक गया ना, तो वो सबका जो पाप, वो सबका जो दंड है वो मेरे ऊपर आएगा। पुराने नियम में, ध्यान से सुनिएगा, पुराने नियम में 613 आज्ञाएं थी। हम लोग को तो 10 ही मालूम है, 10 आज्ञा हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग आगे किताब पढ़ो, बहुत सारी आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञा, चलो 613 छोड़ दो, 10 आज्ञा है। क्या लिखा है उसमें? तू चोरी मत करना, तू पाप मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू माता पिता का आदर करना। हम लोग सब किया, समझो। मैं प्रभु, मैं सब सारी आज्ञा मानता हूं, लेकिन मैं घर पे जाके मम्मी से झगड़ा किया। क्या हो गया बताओ? 10 में से एक आज्ञा मैंने तोड़ दिया। तो क्योंकि एक आज्ञा तोड़ा, तो भी वो सारा दंड जो बाकी आज्ञा तोड़ने का था ना, वो सब दंड मुझ पर आएगा। इसीलिए वचन में लिखा है, हम सब ने पाप किया और अब सब उसकी महिमा से रहित हो गए। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, भजन संहिता कहता है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो धर्मी हो। हम लोग बोलते हैं हम लोग चर्च में आते हैं, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, मैं तो धर्मी हो सकता है, लेकिन हो सकता है आज आपके जीवन में कोई ऐसी चीज हो जो सही नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, बाहरी रूप से जज मत करो। सफेद कपड़ा पहनने वाला आदमी भी काला काम करता है। पास्टर का सफेद कुर्ता देख के भरमा मत जाओ। कोई व्यक्ति अच्छे से तैयार हो गया, भरमा मत जाओ, आपको उसका जीवन नहीं मालूम है। इसलिए वचन में लिखा है, आत्माओं को परखो। बाजू वालों को बोलो, आत्माओं को परखो। हर पेड़ जो अच्छा दिखता है, जरूरी नहीं उस पर अच्छे ही फल लगे। समझ में आ रहा है? कई बार उसमें कीड़े पड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला, आत्माओं को परखो। बोलने का मकसद क्या है? बेस्ट जगह, बेस्ट पास्टर, फिर भी आपका जीवन इम्परफेक्ट हो सकता है। एक सिस्टर मेरे पास आया, वो सिस्टर मेरे को बोला, ये चर्च में मैं गया था, ये चर्च में ना इतना मजा नहीं आया, दूसरा चर्च में गया ना बहुत मजा आया। वो चर्च में पावर था, ये चर्च में पावर नहीं था। वो सिस्टर ने मेरे को ऐसा बोला। कितने लोग इस बात से सहमत है? क्या कोई चर्च परफेक्ट है? कोई चर्च परफेक्ट नहीं। अम्मा कितना चर्च घुमा, भटकते भटकते आए, कहीं तो हम लोग पहुंचे। कोई ऐसा तो कोई वैसा, कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, कोई पास्टर परफेक्ट नहीं है। तो आप अच्छे से अच्छे चर्च में भी जाओ तो भी उसमें कमियां नजर आएंगी। मैं तो बोलता हूं, अगर आप कहीं चर्च में जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चर्च मेरे लिए सही नहीं है, पता है एक्चुअली असली बात क्या है? आप उस चर्च के लिए सही नहीं हो। कितने को समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति जाकर ये बोलता है ये चर्च सही नहीं है, एक्चुअली तू सही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर वो चर्च का भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर इस चर्च का भी परमेश्वर है। तो
कभी भी किसी के जीवन को देखकर जज मत करो, क्योंकि हम सब ने पाप किया और अब सब उसकी महिमा से रहित हुए। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सके मैं परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। अपने बाजू वाले को भी फिर से देखो, हाँ है इम्परफेक्शन बाजू वाले में, लेकिन अपने आप को इस चेहरे इस आईने में देखो, आप में भी काफी इम्परफेक्शन है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपको कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग कहते हैं हम चर्च में आने से धर्मी है। आप चर्च में आने से धर्मी नहीं है। यहूदा भी तो चर्च में जाता था, यीशु मसीह के साथ वचन सुनता था। हर वचन सुनने वाला व्यक्ति धर्मी है क्या? हर आराधना करने वाला हाथ उठा के वो धर्मी होएगा क्या? नहीं। अपने आप को परखो, मेरे में कुछ कमियां हो सकती है। इसका मतलब कोई जगह मेरे को परफेक्ट नहीं करता, कोई पास्टर मेरे को परफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमने आदम हवा के जीवन से देखा, हमने दाऊद के जीवन से देखा, हमने यहूदा के जीवन से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर भी गलतियां करा उन्होंने। उन सभी ने उस स्टैंडर्ड पे जो परमेश्वर ने स्थापित किया था उस तक पहुंच नहीं पाए। कई बार मेरा पिछला जीवन, बहुत सारे नए लोग हैं इसलिए बता तो मेरा पिछला जीवन कुछ खास नहीं था। ये निशाने के तो वो भाई इधर तक पहुंचे थे ना, मैं तो इधर किधर था, ये निशाने के आसपास भी नहीं था। मैं सारी गलत बातें, गंदी बातें मैं कर चुका था या कर रहा था। मैं परमेश्वर की महिमा से रहित था क्योंकि मैंने पाप किया। लेकिन यीशु मसीह ने, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो मेरा जीवन बदल गया। एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए जिन्होंने कहा कि तू इतना पापी है, परमेश्वर तेरे से नफरत करता है। इस बात ने मेरे को इतना डरा दिया। हमारे कलीसिया वाले जानते हैं, 6 महीने तक मैं लगातार रोता रहा, ये जानते हुए कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। सुन रहे मां? मेरे को ये पता चल गया कि मैं उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को किसी ने ये नहीं बताया इसको मैच करने के लिए करना क्या पड़ेगा। लोगों ने मेरे को बताया मेरी कमियां। सिस्टर दे टोल्ड मी क्या कमी है मेरे में, ये तू ऐसा है, तू वैसा है, लेकिन किसी ने मेरे को सुधार के लिए कुछ नहीं बताया। आज हो सकता है आप भी स्थान में हो जहां पर जीवन में बहुत पाप हो रहे हो, जीवन बहुत ही बुराई की ओर जा रहा हो सकता है आपके जीवन में कोई गुप्त पाप हो, मैं नहीं जानता। हो सकता है ऐसी बातें जो आपने किसी को बताई नहीं है, गुप्त में है। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कहा जा, कि वहां क्या है, जो तू गुप्त में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर गुप्त में। तो हर कोई गुप्त में, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, कोई है जो आपको देख रहा होता है। आप चर्च में बहुत अच्छा बर्ताव कर सकते हो, लेकिन घर में कैसा करते हो बाजू वाले को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन घर वाले को मालूम है। इसीलिए सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं कैरल्स में अच्छा टोपी पहन के घूम रहा हूं, गाना गा रहा हूं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं कैरल्स के बाद रात को किधर ताली बजा रहा हूं मैं चर्च में बहुत नाचता हूं या नाचती हूं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं उसके बाद कौन से क्लब में जाके नाचता है। यहां पर प्रभु के गाने सुन रहे, बाहर जाके मालूम नहीं मेरे को कौन सा हनी सिंह के गाने सुन रहे। समझ में आ रहा है? कुछ बीज डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसका मतलब आपका बाहरी जीवन एक दिखावा है, परमेश्वर ये देख रहा है। ये क्रिसमस जो आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो ना, उसके लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपके कपड़े देखने के लिए क्रिसमस में नहीं आया। वो इस धरती पर ये देखने के लिए नहीं आया चर्च में कौन कितना अच्छा आराधना करने वाला है। वो ये देखने के लिए आया कि कौन इस निशाने पर पहुंचेगा। लेकिन वचन में लिखा है हम सब ने पाप किया ब्रदर, हम सब इस निशाने से चूक गए। और यीशु क्यों आया इस धरती पर? यीशु आया क्योंकि उसको मालूम था ये लोग अपने बलबूते पर इस निशाने पर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए यीशु खुद आया ताकि हमको इस निशाने के करीब लेकर जाए। आप क्यों उसकी आराधना करते पता है? क्योंकि आपके ताकत से आप कभी भी इस निशाने तक नहीं पहुंच सकते। अभी इतना लोगों ने चिट्ठी फेंका, कौन किधर पहुंचा गया? एक तो इधर आके रुक गया थोड़ा सा, लेकिन कोई यहां तक नहीं आ पाया। सोचिए हमारे जीवन में कितनी बार हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सही कर रहा हूं, मेरा जीवन बहुत सही है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। आज पता नहीं क्यों, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डाल रहा है, आपको अपने जीवन को परखना है। हम लोग चर्च में आने से परफेक्ट नहीं होते, हम लोग हमारे जीवन को अकेले में कैसे बिताते हैं उससे हम परफेक्ट होते हैं। उससे हमारा स्टैंडर्ड है। मेरे को यहां पहुंचना है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मेरे को यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए मैं मेरी ताकत लगा लूं। कुछ लोग यहां पहुंचने के लिए बहुत उपवास करते हैं। एक सिस्टर मेरे पास आए, ये बोलते हुए मैं 40 दिन का उपवास कर रही हूं ब्रदर। 40 दिन का उपवास करने के बाद भी पति से झगड़ा कर रही है। क्या फायदा तेरा 40 दिन का उपवास का? बोले यीशु मसीह की। आज चर्च में बहुत सन्नाटा है, सच्चाइयां बाहर आ रही है। आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग अच्छे हैं, दूसरों लोग की बात कर रहा हूं। मैं बहुत प्रार्थना, रात भर रो रो के प्रार्थना करता है और सुबह दुनिया को रुलाता है। क्या फायदा तेरा रो के प्रार्थना करने का? हम सभी क्या है, हम सब ने पाप किया और इस निशाने से चूक गए।
इंसान को नहीं मालूम पड़े, पास्टर को तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा। मेरे सामने तो तुम लोग सब स्वर्गदूत जैसे ही आते हैं। मेरे को जब तुम लोग देखते हैं, तुम लोग प्रभु हो यीशु के लिए करूंगा, कौन सा गाना है वो अपना, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं दीवाना। परमेश्वर देखता बोलता है ये तो सच में पागल है, ये ढोंगी है, ये चर्च में नाचता है, बाहर पता नहीं से काम टेढ़े। चर्च में सबसे अच्छे से बात करेगा, घर में अपने बहू से कैसा बात करता है। यीशु वचन बहुत पढ़ता है, बच्चों से कैसा बात करते हैं आप। इस क्रिसमस में जो यीशु आया इस धरती पर, वो आपको इस निशाने तक पहुंचाने के लिए आया। लेकिन अगर अब भी यीशु पर विश्वास करने के बाद भी अगर आप इस निशाने पर नहीं पहुंच पा रहे, तो गड़बड़ उसमें नहीं है सर, गड़बड़ हम में है। हम सभी लोग को क्या प्रयत्न करना है पता है, मुझे इस निशाने तक पहुंचना है। ये निशाना क्या है, परमेश्वर के तय किए हुए स्टैंडर्ड में मेरे को जीना है। वचन में लिखा है वो पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हमको भी पवित्र होना है। अपनी जबान से कुछ लोग पवित्र नहीं है, बोलेगा तो ही गटर जैसा आता है, पड़ 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 बोलेगा तो ही गाली गलौज गंदी बातें। कभी है ऑफिस में से कोई लोग है आपके जो सिर्फ गाली के बिना कुछ बात नहीं करते? आप लोग अच्छा जगह पे काम करता लगता है। हाँ? मैं जिधर काम करता था उधर बिना गाली के बात ही नहीं करता था। गालियों में कुछ तो थोड़ा बोलते थे लोग, बाकी तो पूरा गाली था उन लोग का 1.5 किलो। कई बार विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी वो व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है, जो गंदी बातें करता है, उसके साथ एक हो जाता है। हाँ, उसके जोक्स पे हंसता है। करते है कि नहीं करता है ऐसा? गंदे जोक मार रहे हैं वो लोग, गंदी बातें बोल रहे हैं। हम विश्वासी होने के बाद भी हम उनके साथ एक हो जाते हैं और हम बोलते हैं चर्च में मैं तो परमेश्वर का हूं। कैसा है तू परमेश्वर का रे? ऊपर से वो बोलता है तू तो सच में पागल है, ढोंगी है। हम सबको अपना जीवन हर दिन इस निशाने तक पहुंचने के लिए जीना है। लेकिन क्या मैं अपनी ताकत से कर पाऊंगा उस तक का? कितना उपवास प्रार्थना कर लेगा? जब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं बहुत गलत करता है, ध्यान से सुनिए, 6 महीना रोज रात को आसमान की ओर देखकर इतना प्रार्थना करता था, और जब कमरे से बाहर आता था बोलता था मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त लोग को बोला आज यीशु मसीह आएगा तो क्या होएगा रे? बोलते क्या कुछ नहीं, हम लोग तो पता। मैं बोला मैं तो स्वर्ग जाने वाला है। मेरे को लगा मेरा ज्यादा प्रार्थना करना मेरे को स्वर्ग में लेकर जाएगा। लोगों को लगता है चर्च में आने से स्वर्ग मिलेगा, तो आप लोग धोखे में हैं। इस चर्च में हम लोग ये बिल्कुल नहीं सिखाते। आपका चर्च आने से आपका स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा। आप जीवन कैसा जीते हैं उससे परमेश्वर आपको न्याय करेगा। आज बहुत सारे लोग नए लोग हैं, आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। शायद कोई धरती पे ना बताए आपको, इसलिए आज सुनकर जाइएगा। हम सभी को बोले इस निशाने पर पहुंचना है। थोड़ा अच्छे से बोलेंगे। लेकिन मैं मेरे द्वारा तो नहीं कर सकता हूं। अगर व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पढ़िएगा नहीं, उसमें लिखा है जितने आज्ञा उल्लंघन करते हैं उन सब पर दंड आता है, उन सब पर पनिशमेंट आता है। पुराने नियम में या तो कोई मर जाता था, अगर मैंने सिखाया था जब याजक जाते थे और याजक को क्या बांधते थे, बोलो ना, बेड़ी बांधते थे, चैन बांधते थे। और अगर वो पापी है, उसने कुछ गलत किया है और वो अंदर जाएगा, प्रभु के घर में जाएगा और उसने कुछ गलत किया तो क्या होगा? वो प्रभु के पास जाने वाला व्यक्ति। लेकिन अगर जीवन सही नहीं है तो पुराने नियम का परमेश्वर के न्याय के हिसाब से वो व्यक्ति उधर ही मर जाएगा। सोचिए अगर हम लोग इस समय पुराने नियम में होते तो क्या इतने जो इस कमरे में है बच पाते? अपने दिल पर हाथ रखे, अपने आंखों को बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखे। और ये दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन अपने जीवन को आज परखेंगे। क्या प्रभु मैं उस निशाने के स्टैंडर्ड पे, उस स्टैंडर्ड पे जिसको तूने सेट किया है, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं? पवित्र आत्मा इस समय आप में से बहुतों को अपनी कमियों को दर्शा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं जानता हूं जश्न का समय है, लेकिन मैं कलीसिया को सही सिखाना चाहता हूं। अपने हृदय पर हाथ रखे। यीशु आने वाले हैं। यीशु इस धरती पर मनुष्य बनकर आए, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अब परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठे। लेकिन वचन कहता है दोबारा आने वाले हैं, और जब वो दोबारा आएंगे कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, और कलीसिया जो तैयार है वो उसको अपने साथ लेकर जाएगा। आज अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को सोचिए, मेरे जीवन में वो क्या चीज है जो मेरी तैयारी से मेरे को रोक रहा है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग नशे की हालत में हैं, और जब मैं इस बात को बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे को इस बात को मेरी आत्मा में बता रहा है। बहुत सारे लोग तंबाकू के नशे में हैं, यहाँ पर तंबाकू के नशे में है। तंबाकू के नशे में है।
और ये मैं नहीं, ये पवित्र आत्मा कह रहा है। लेकिन मैं एक ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं। अगर आज आप ये निर्णय करते हो, प्रभु अब से मैं उस निशाने के जैसा जीऊंगा और मैं इस तंबाकू के लत को छोड़ दूंगा, मैं चाहता हूं वो व्यक्ति अपने उस तंबाकू के जो भी पुड़ी है या जो भी जेब में या कहीं पर भी है, उसको यहां पर सामने लाके रख दे। अपने आंखों को बंद करे, कोई यहां वहां ना देखे। नशे की हालत में है, तंबाकू की लत है यहां पर कोई लोग? अगर आपके जेब में है, आज परमेश्वर के सामने आए और कहे खुदा से, खुदावन मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूं। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आ जाएगा। अगर आज आप चूक जाते हैं तो मैं नहीं जानता अगला मौका आपको कब मिलेगा, लेकिन खुदा का प्रेम यहां पर है। अगर आप ऐसा कोई भी चीज आपके जेब में है, ये मौका है। कोई आपको जज नहीं करेगा, खुदा का घर है, हम सब भाई बहन है, हम सब भाई बहन है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आप इस स्थान पर आगे लाके रख दीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, नहीं नहीं नहीं, हम सभी ने, वचन में लिखा, हम सब ने पाप किया, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हो सकता है कि आप इस नशे में नहीं है, लेकिन कोई दूसरी गुप्त आदत है, जो कोई दूसरा गुप्त पाप है। क्रिसमस नया साल आने से पहले पवित्रता के साथ हम जाएंगे। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा कोई ऐसी बात को दर्शा रहा है जो मुझ में गलत है, और अगर आप परमेश्वर के सामने आना चाहते हो, मैं चाहता हूं ऐसे लोग भी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सोचिए मत, इसको उसको मत देखिए। मैं फिर एक बार बताता हूं, हमारा घर लोगों को प्रेम करने वाला घर है, लोगों पर दोष लगाने वाला घर नहीं है ये। अगर आपको लगता है मेरे जीवन में कोई कमी है, छोटी से छोटी बात भी, और आप अगर परमेश्वर के सामने आ जाते हो, ये कहते हो प्रभु आज मैंने तेरे वचन को सुना है और मुझे इस आदत से बाहर जाना है, तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। केवल वही लोग, ये कोई ढोंग नहीं है मेरे प्रियो, हम तैयारी में हैं, हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में बंद करे, सब लोग उठ रहे इसलिए मत उठो, जब तक नहीं बताए मत करो। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ही कह रहा है प्रभु अब से मैं उस निशाने की ओर पहुंचूंगा, वही लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। एंड द होल चर्च इज स्टैंडिंग नाउ, एंड द होल चर्च इज स्टैंडिंग नाउ। दैट मीन्स वी नो दैट वी आर डूइंग समथिंग और द अदर इन आवर लाइफ दैट इज रॉन्ग। बट लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज। मेरे को आपको खुशखबरी बताने दीजिए। जैसे आप इस स्थान पर खड़े हुए, खुदा का हाथ आपकी ओर बढ़ चुका है। वो आपको इन आदतों से निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ा चुका है। कोई तो प्रार्थना करना शुरू करे इस समय में। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू डिलीवर यू टुडे। खुदावन आपको छुटकारा देना चाहता है। दैट इज वन थिंग, बहुत समय से सता रहा है आपको, बहुत कोशिश करा, निकल नहीं रहा है। आज खुदा की ताकत के सामने आ जाइए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। खुदा से कहे खुदा 2026 मैं पाक तरीके से जाऊंगा, मैं उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, उस निशाने तक मेरे को पहुंचना है प्रभु। हो सकता है आपके घर में आपका व्यवहार सही नहीं है, आपके पति आपके पत्नी से आपका व्यवहार सही नहीं है, बच्चों के प्रति आपका व्यवहार सही नहीं है, हो सकता है गुप्त में कुछ गलत रिश्तों में है आप। मेरे को ये बताने दीजिए कलीसिया, वो परमेश्वर छुटकारा देने के लिए यहां पर है, वो परमेश्वर छुटकारा देने के लिए यहां पर है। फिर एक बार मैं ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं, ऐसे कोई भी जो सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू की लत में है, और अगर आपके जेब में ऐसा कुछ भी पाया जाता है, पवित्र आत्मा के सामने आए मेरे प्रियो, शर्माइएगा नहीं। खुदा छुटकारा देने वाला खुदा है, वो हमारा पिता है, हमारे जीवन को सही करना चाहता है। वो हमको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बिलीव। नीचे रख दीजिए ब्रदर, नीचे रख दीजिए। यस यस, पीछे आ जाइए, कैमरा के पीछे आ जाइए। यस, आंखों को बंद करिए। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, हमारी कमियों को जानता है वो। मैं यहां पर खड़ा, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं, मुझ में भी कमियां हैं, लेकिन हम कलीसिया मिलकर ये सीखते हैं कि हमें एक सच्चा जीवन उस निशाने की ओर बढ़ना है। प्रभु अब तक मुझ में गलतियां थी, पर अब मैं उस निशाने की ओर चलूंगा। मैं मेरे जीवन को तुझको समर्पित करूंगा प्रभु। यीशु आपसे प्रेम करता है, तो कोई व्यक्ति आपसे नफरत करे परवाह नहीं,
ये कलीसिया आप सभी से प्रेम करती है, जितने लोग अपने स्थानों पर खड़े हैं और ये मानते हैं कि हमने गलतियां करी है और आज खुदा के सामने अंगीकार करे। वचन में लिखा है, अगर तू अपने पापों का अंगीकार करे तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो तुझको तेरे सारे अधर्मों से छुड़ा सके। आज एक नया जीवन शुरुआत हो रहा है यीशु के नाम में। मेरा नया जीवन शुरुआत हो रहा है। मैंने कहा एक नई शुरुआत मेरे जीवन में है। वो गंदी बुरी आदतें आज इसी कमरे में छूटती है यीशु के नाम में, और खुदा मुझको छुटकारा देता है आज यीशु के नाम में। कम ऑन, कोई तो प्रार्थना करे और परमेश्वर को धन्यवाद करे, क्योंकि आपका नया जीवन यहाँ से शुरू होता है यीशु के नाम में। अब से खुदावन आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि आपने अपने पापों को दुनिया के सामने अंगीकार किया है, खुदा के सामने अंगीकार किया है। वो खुदा कहता है तू चूक गया, लेकिन फिर भी वो यीशु आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो आपको बेहतर बनाना चाहता है। अब तक शायद आपने कहा नहीं होगा, लेकिन अगर इस कमरे में अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो जाइए उसके पास और उससे सॉरी बोले, उसको गले मिले। हो सकता है आपके परिवारजन यहाँ पर होंगे और आपको पवित्र आत्मा अगर बता रहा है आपने अपनी मम्मी के साथ या बहनों के साथ या भाइयों के साथ, पतियों के साथ अगर किसी भी तरीके का गलत व्यवहार किया है, और अगर वो इस कमरे में है तो जाइए उनको हक कीजिए, उनको प्रेम कीजिए इस समय में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि हम सब ने पाप किया और हम सब उसकी महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर हमारी कलीसिया पर दया कर प्रभु। अब से उन गंदी बुरी आदतों में हम नहीं रहेंगे। अब हमारा पूरा छुटकारा हो चुका है। अब हम उस निशाने की ओर जिएंगे। अब हम उस निशाने की ओर जिएंगे। धन्यवाद करते जीवित यीशु के नाम में। अपने स्थानों पर बैठ जाए। ये चीज मेरे जीवन को नहीं चला सकता है। ये चीज मेरे जीवन को नहीं चला सकता है। इसका कोई ताकत नहीं है यीशु के नाम में। और अब हम जान पा रहे हैं कि हम कोई भी उस सीमा तक नहीं पहुंच गए, लेकिन क्रिसमस किसके बारे में है? कम ऑन, उत्साहित हो जाइए। वो यीशु मसीह आया, और वचन मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा और उसके बाद हम समाप्ति पर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24, जल्दी से पढ़िएगा। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। यस। वो आप ही हमारे पापों को हाँ। देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जिस पाप के बारे में आप सोच रहे थे, वचन लिखता है वो पाप यीशु ने अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अभी तो तू पापी नहीं रहा। अब तक तेरे को लग रहा था कि तू गलती कर रहा था, लेकिन मेरे को बताने दीजिए इस बात को। उस यीशु ने जिस पर आपका विश्वास है, आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, और जो आपकी कमियां थी वो कहता है तेरे पापों को मैंने ले लिया और तू अभी पापी नहीं रहा, अब तू परमेश्वर की धार्मिकता बन गया है। अब शैतान आपको इस बात को नहीं बोल पाएगा कि तू पापी है, क्योंकि परमेश्वर पर जिसने तूने विश्वास किया है, उस यीशु ने तेरे सारी कमियों को अपने ऊपर ले लिया और उसने तुझको धार्मिकता दे दी। तो बोलने का मकसद, चलो एक और वचन पढ़ेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आशीष मिल रहा है आज के वचन से? लूका की किताब अध्याय 18 वचन 9 पढ़ेंगे। 9 से पढ़ेंगे। क्रिसमस आ रहा है, घर की सफाई हो रही है, जीवन की सफाई कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ। कि हम धर्मी हैं और हाँ। दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये ऐसे लोग के बारे में लिखा है जो लोग बोलते हैं वो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि मैं कौन हूं। कुछ लोग होते हैं ऐसा, सामने वाला पापी रहेगा ना तो बोलते ये तो क्या मैं सबसे बेस्ट हूं। मिले कभी ऐसे लोग से? मैं एकदम परफेक्ट है, पूरा कॉलर ऊपर चढ़ाएगा। अगर कोई बाजू वाला मिल गया जिसमें थोड़ा सा कमी है, तू गंदा है, मैं परफेक्ट है। ऐसे लोग के बारे में बात हो रही है। हाँ, आगे क्या लिखता है? ये दुष्टांत कहा। अब परमेश्वर उनको सिखा रहा है। क्या बता रहा है? दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक मंदिर, इसी चर्च में 2 लोग आए। कौन 2 लोग आए? एक फरीसी था
बोलो फरीसी, और दूसरा चुंगी लेने वाला। बोलो फरीसी, चुंगी लेने वाला। फिर एक बार फरीसी, चुंगी लेने वाला। फरीसी कौन है पता है? जिसको सब ज्ञान है वचन का, पूरा वचन मालूम, जो आपके हाथ में बाइबल है, फरीसी लोग सब कुछ मालूम, ऐसे लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे। और दूसरा चुंगी लेने वाला मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते, वो टैक्स कलेक्टर भी वहां पर है। दो तरीके के। और टैक्स कलेक्टर उस टाइम पे सबसे बड़े पापी होते थे, उनको सबसे बड़ा पापी बोलते थे टैक्स लेने वालों से। तो एक सबसे बड़ा पापी चर्च में आया है, और एक जो वचन को ज्ञानी है वो भी चर्च में आया। आगे क्या होता है? फरीसी खड़ा होकर हाँ, अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अब ये फरीसी मन में प्रार्थना करे, क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता मैं तेरा धन्यवाद करता मैं हूँ, दूसरे मनुष्य के समान, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी 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 और व्यभिचार नहीं, व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और ये जो बाजू में बैठा है सबसे बड़ा पापी, इसके जैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं है। चर्च में ऐसा लोग रहता है क्या? ये लोग भी चर्च में ही था। हाँ, चर्च में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, और एक जो नम्रता से आंसू बहा बहा कर रोता है। आगे सोचने को पड़े। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता देखो अभी ये परमेश्वर को बता रहे हैं, वो परमेश्वर को किनारे में क्या क्या करता है, क्या क्या करता है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हफ्ते में 2 बार फास्टिंग प्रेयर। कितने लोग करता है? फास्टिंग प्रेयर किया है? कितने लोग कर रहे हैं? हफ्ते में कितना बार? 2 बार। कितने लोग कर रहे हैं? अम्मा करते हैं। हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये भी आदमी हफ्ते में 2 बार उपवास प्रार्थना। कुछ लोग तो इतने बुरे हैं, हफ्ते में 1 भी बार नहीं करते, हफ्ता छोड़ो महीने में भी नहीं करते। फास्टिंग बोलेगा तो नहीं जमता है। आगे देखो क्या क्या जमने वाला है। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अभी ये केवल यहां तक सीमित नहीं बोलता है, मैं तो जब ऑफरिंग का बैग आता है ना, मेरा 10वांश भी डालता हूं। आप लोग डालते हैं क्या? हाँ, नहीं डालते तो डालो। ये फरीसी सब बेस्ट, सारा वचन मालूम, बोलता है मैं व्यभिचारी भी नहीं हूं, मैं इनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार प्रार्थना करता हूं, और मैं क्या करता हूं? सब कमाई। मैं सब कमाई का 10वांश भी देता हूं, मतलब मैं सब कुछ अच्छा करता हूं। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने, लेकिन देखो दूसरे की इसकी प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना थी। बोलो स्वार्थी प्रार्थना। ये परमेश्वर को बोल रहा है मैं कितना अच्छा है। परमेश्वर को नहीं मालूम क्या? परमेश्वर को सब मालूम, इसलिए परमेश्वर ने इनका एग्जाम्पल दिया। लेकिन दूसरा आदमी का प्रार्थना सुनो अभी। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। स्वर्ग की ओर, ऋत्विक इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अभी ऋत्विक है वो फरीसी, ओके, फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों उदाहरण चलिए, और चुंगी लेने वाला है ऋत्विक। अभी ऋत्विक अवधूत प्रार्थना करता है कि मैं बहुत उपवास करता है, मैं बहुत उपवास करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं 10वांश भी देता हूँ। ये परमेश्वर को बोल रहा है। अभी दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर हाँ। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। स्वर्ग की ओर आटे उठाना भी नहीं चाहा, मतलब वो भी नहीं देख सकता है। मेरा बच्चा बहुत ईमानदार है, लेकिन बोल वो इतने इतने गिल्ट में, उसको मालूम है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, वो ऊपर देख के प्रार्थना भी नहीं कर सकता। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है क्या? इतना जीवन में जब गंदगी पता चलता है ना, प्रार्थना करने को मन नहीं करता है। ऐसा लगता है क्या प्रार्थना करूं, प्रभु मेरे से खुश नहीं है, तो प्रार्थना करने का सोचते हैं तो भी ऐसा लगता है जाने दो, निकल जाते हैं। क्योंकि कमियां इतना है ना कि वो कमी शैतान इतना बताते तो इतना बुरा, इतना गंदा है, स्वर्ग की ओर आके उठाने का भी हिम्मत नहीं होता है। पता है आदम हव्वा के साथ यही हुआ था। जब आदम हव्वा ने पाप किया, वचन में लिखता परमेश्वर फिर भी आया, कहाँ है आदम, तू कहाँ है? लेकिन वो छुप गया। क्यों? पता है उसको जम नहीं रहा था, इतना पाप किया था, उसको परमेश्वर के सामने आने के लिए नहीं हो रहा था। कभी कभी जब भी मैं घर पे किसी को उल्टा बोल देता हूँ मेरी बहनों को ना, तो रात को नींद नहीं आता है। फिर दूसरा दिन फोन करता है, वो कल के लिए थोड़ा सॉरी। आदत नहीं ना सॉरी बोलने का, तो कल थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया रहेगा तो सॉरी बोलना पड़ता है। नींद नहीं आता है, फेस नहीं कर सकता उस व्यक्ति। सोचो मनुष्य के साथ हम लोग गलत करते हैं तो मनुष्य को देखने का हिम्मत नहीं है, जब खुदा के साथ हम लोग कुछ गलत करता है तो कैसा स्वर्ग की ओर आके उठाकर प्रार्थना करेगा? नहीं होता है। आप भी ऐसा परिस्थिति में आए क्या कभी? ओ मैं आया है, नहीं जमता था, प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता था, ऐसा लगता प्रभु शर्म आ रहा है प्रभु तेरे सामने आने के लिए। अपने आप को नंगा देखता था मैं खुदा की नजर में, कि खुदा की नजर में तो मैं तो नंगा हूं, कुछ काम का नहीं हूं, इतना बुरा हूं, प्रार्थना करने को नहीं होता था। ये चुंगी लेने वाले के साथ ऐसा हो गया। फिर उसने क्या किया? अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर। अरे क्या कहा उसने? ओके, अपनी छाती पीट पीट कर क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, पापी पर दया कर। उसने कहा मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ हाँ। कि वो दूसरा नहीं। ओके, क्या कहा? इस व्यक्ति ने क्या प्रार्थना की? जो जो ये करता था वो परमेश्वर को बताया,
और इसने क्या प्रार्थना की? जो ये नहीं कर पा रहा है, जो इसकी कमियां है, बोलते प्रभु दया कर, मेरे में कमी है। एक आदमी वचनों का ज्ञान रखने वाला, वो ये नहीं बोल रहा मुझ में क्या कमी है, वो परमेश्वर के पास इस प्रकार आ रहा है, मैं तो कितना अच्छा हूं देख प्रभु, रोज प्रार्थना करता हूं देख प्रभु, संडे चर्च में आता हूं देख प्रभु, वेडनेसडे प्रेयर में आता हूं, ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ता हूं, जितने प्रार्थना बोलते हैं पास्टर रात रात को बिठा के रखता, रात को भी बैठता हूं मैं, ये सब गिनाया उसने। लेकिन ये आदमी चुंगी लेने वाला आया, बोला प्रभु दया कर, नहीं होएगा मुझसे, मुझे तेरी जरूरत है। एक गीत हमने गाया ना, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। मैं विश्वास करता हूं चुंगी लेने वाला भी यही गाना गाया रहेगा, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। और पता इन दोनों को परमेश्वर ने देखा, बोलो दोनों को देखा, और परमेश्वर अभी न्याय करने पे आया है। परमेश्वर का न्याय आप कभी समझ नहीं पाओगे। चर्च में आपको जो लगता है ना सबसे बड़ा पापी हो सकता है स्वर्ग में सबसे बड़ा महल उसी का होगा। नहीं समझे आप लोग, मैंने कहा आपको लगता है ये आदमी चर्च में सबसे बड़ा पापी है, लेकिन जिस दिन स्वर्ग जाओगे शायद उसका आपसे भी बड़ा कमरा होगा स्वर्ग में। आप नहीं जानते परमेश्वर का न्याय कैसा है। जिसको आप तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उसको मोती के जैसा देखता है। जिसको आप देखते हैं इसमें कमियां है, लोगों ने मेरे में भी कमियां देखी, लेकिन मेरे को मालूम है मेरा खुदा जब मेरे को देखता है वो कहता है ये मेरा अजीज है। जब खुदा आपको देखता है, वो लोग आपको तुच्छ देखते होंगे, लेकिन सिस्टर सुष्मिता, परमेश्वर जब आपको देखता है बोलता है ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी पसंदीदा है। कमी किसमें था? इन दोनों में कमियां किसमें थी? चुंगी लेने वाले में। सब पाप किया ना उसने, ये तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके पाप गिनाए क्या? परमेश्वर ने देखो आगे क्या बोला, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, फिर एक बार उस वचन को पढ़े, मैं तुझसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, ये दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य कौन? चुंगी लेने वाले के बारे में बोल रहा है, ये मनुष्य धर्मी ठहरा। ये मनुष्य कैसा धर्मी ठहरा? गलती तो उसमें ही है, लेकिन परमेश्वर का न्याय मेरे को नहीं पता। पता है क्या हो गया? दोनों में फर्क है। ये आदमी को लगा मेरे अच्छे काम मेरे को धर्मी बना रहा है, लेकिन इसको मालूम था मुझे धर्मी बनने के लिए यीशु की जरूरत है। इस आदमी ने उपवास प्रार्थना किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी उपवास प्रार्थना, आपकी परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए प्रार्थना, हो सकता है वो केवल दिखावा होगा, लेकिन वो चीजें आपको धर्मी नहीं बनाता है। आपको धर्मी बनाता है वो यीशु जिस पर आप विश्वास करते हैं। लोग आपको देखते होंगे, जैसे चुंगी लेने वाले को देखा, बोला ये पापी है, लेकिन पता है क्या होता है? ध्यान से सुनिए, आखिरी बात बताकर समाप्त करूंगा। कितने लोग कभी कोर्ट में गए? हाँ, कहां से? वो कोर्ट में गया कभी? नॉर्मल कोर्ट, गवर्नमेंट कोर्ट। इधर वाला कभी कोर्ट नहीं देखा? पिक्चर में देखा है? ऑर्डर ऑर्डर देखा? हाँ तो ठीक है। हाँ तो जज बैठा देता है। अब जज क्या करता है? एक तरफ इधर आ जाओ माँ, अब तो जीते हैं। हाँ कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, एक तरफ। अभी दो पार्टी है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा नजदीक आ बेटा, कैमरा में दिखने दो, इधर आओ, ध्यान से सुनिए। अभी जज जब देख रहा है, जज के पास दो लोग हैं, दो एडवोकेट आते, माने दो वकील आते, एक शैतान और यीशु मसीह भी है। अब एक क्या करता है? मेरा पार्टी सही है, ये गलत है बोलता है। चलो एक ही को रखते हैं फिलहाल के लिए, ऋतिक थोड़ा उधर, आप उधर बैठ जाओ 2 मिनट। अभी अवधूत को रखते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी अवधूत ने कोई गुनाह किया है, ओके, अवधूत ने कोई गुनाह किया है। अब दो वकील है, एक वकील क्या बोलता है? नहीं, अवधूत ने गुनाह नहीं किया है। एक वकील क्या बोलता है? अवधूत ने गुनाह किया है। अभी सुनिए, शैतान क्या करता है पता है? हमेशा आता है, बोलता है तू पापी है, तू पापी है, तू गलत कर रहा है। शैतान ऐसा बोलता है। जज बैठ रहा है, सुन रहा है, और यीशु आके बोलता है, जज के पास जाता है, यीशु मसीह जज के पास जाता है और बोलता है ये पेपर लीजिए। ये पेपर पे क्या लिखा है? मैंने सूली पे जान दिया इसके लिए। ये उसका प्रूफ है, क्योंकि वकील क्या, जज क्या बोलता है? सबूत मांगता है, और वो सबूत यीशु मसीह दिखाता है। बोलते हैं ये पापी तो है, लेकिन इसका सबूत कि ये गुनाह से छूट गया है, वो मेरा लहू इसके ऊपर है। ये पापी था, लेकिन मैंने जान दिया, और क्योंकि मैंने जान दिया, अब इसके पाप धुल गए। ऐसा पाप प्रभु के लहू से ऐसे सफेद हो गए। ये कलर निकल गया, ये कलर आ रहा है, ये कलर आ रहा है। प्रभु ने पूरा साफ कर दिया। और प्रभु ने क्या किया?
जब इसने माने अवधूत ने जब विश्वास किया यीशु पर कि यीशु ने लहू दिया, तो यीशु ने अपना धार्मिकता अवधूत को दे दिया। अवधूत का यीशु ने ले लिया, लेकिन अपना धार्मिकता उसने उसको दे दिया। इसलिए वचन में लिखता है उसने मेरे पापों को ले लिया और अपनी धार्मिकता मुझको दी। तो हम सबने पाप तो जरूर किया था मेरे प्रियो, लेकिन जितने इस कमरे पर है और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, वो पाप अभी यीशु ने ले लिया और आपको धर्मी बना दिया है। क्रिसमस इसी बारे में है, क्रिसमस इसी बारे में है। आप अब तक पापी थे, लेकिन शैतान कितना भी आपके कानों में आकर बोले कि तू गलत है, तू पापी है, उसकी बातों को सुनना नहीं, क्योंकि यीशु वो उस खुली पर जिसने जान दिया उसके पास सबूत है। और सबूत क्या है पता है? ये बाइबल उस बात का सबूत है। इसमें लिखा है कि मैं इनके पापों के लिए मरा, और जितनों ने उस पर विश्वास किया, जॉन 3:16 क्या कहता है? For God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि उस पर क्या करे तो क्या होगा? वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, क्या हुआ? अब हम नाश नहीं होने वाले। बाजू वालों को बोलो गुड न्यूज है, हम नाश नहीं होने वाले हैं। कम ऑन, बाजू वालों को बोलो हम नाश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है और यीशु के लहू से हम सब आजाद हो चुके हैं। यीशु के नाम में अब कोई पापी नहीं रहा, अब कोई दोष नहीं है। क्रिसमस में जब आओगे इस बात को याद रखना, वो यीशु जो धरती पर जन्म लिया था, हमने उस यीशु पर विश्वास किया है जो हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया, अपना पाप उसने, हमारा पाप उसके ऊपर ले लिया और उसका धार्मिकता हमको दे दिया। अब बाजू वालों को बोलो, अब तक पाप सुना था ना, अब तू धर्मी है, अब पापी नहीं है, तू धर्मी है। और यीशु क्रिसमस इसी बारे में है कि हम लोग अब पापी नहीं रहे, अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हाँ, मेरे को लगा अच्छा ताली बजाएगा, कोई बात नहीं। क्रिसमस जब आप आओगे 25 तारीख को, ये सब बताने का कोशिश मेरा ये है, जब क्रिसमस में आएंगे खुशी में आओ, उस यीशु पर आपने विश्वास किया है, सारे पाप धुल चुके हैं। शैतान आएगा रात को बोलने के लिए, अरे तेरे से कितना बड़ा गलती हो गया रे, पिछले पापों को याद दिलाएगा। मेरे साथ भी होता है, कभी कभी रात को सोता तो याद आता है कैसा दारू पीता था, कैसा सिगरेट पीता था, सब याद दिलाता है। लेकिन पता मैं क्या बोलता हूँ, वो था, लेकिन अब मैंने यीशु पर विश्वास किया है और मैं अब उसकी धार्मिकता हूँ। अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं उसकी धार्मिकता हूँ। बोलो, मैं यीशु की धार्मिकता हूँ, मैं यीशु की धार्मिकता हूँ। आप किसी वचन कहते हैं, आपके पाप कितने भी लाल गड़द रंग के क्यों ना हो, यीशु के लहू से वो उसको सफेद बना देता है। क्रिसमस उस यीशु के बारे में है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की धार्मिकता बन गई। धार्मिकता के लिए क्या प्राप्त करना पड़ता है? धार्मिकता कौन सा दुकान में मिलता है? कहीं नहीं, विश्वास करने से हम यीशु की धार्मिकता बन जाते हैं। आपको परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? आखिरी बात बताता हूं, आप जब परमेश्वर ऊपर से देखता है ना, आपके अंदर बहुत सारा पाप होगा, आप निशानी से चूक गए होंगे, लेकिन पता है यीशु मसीह जब वो आपको देखता है, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, उसको आप नजर ही नहीं आते, उसको आप में यीशु नजर आता है। वो जब देखता है बोलता है, इसको कैसा मैं दंड दूं, इसके अंदर मेरा बेटे का लहू है। इसीलिए क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया, हम सभी बच गए। और क्रिश्चियनिटी इसी के बारे में, मसीहत इसी के बारे में, कोई धर्म नहीं है। हमने विश्वास किया, अनंत काल का जीवन हमको मिला और हम उसकी धार्मिकता है। आज सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग आखिरी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कोई इस कमरे में है जो पहली बार यीशु के बारे में सुन रहा है या अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है, जितने नए लोग हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आज आपने यीशु के बारे में सुना है और अगर आज आप उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, इससे खूबसूरत मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नया आया है और यीशु पर पूरा विश्वास करके अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना चाहता है और ये कहता है कि अब से मैं यीशु के वचन के मुताबिक जीऊंगा, और अपने आप को अगर आप समर्पित करना चाहते हैं और अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है और आज के वचन के बाद अगर आप ये निर्णय लेते हो, प्रभु मैं अभी मेरा अगला जीवन 2026 केवल तेरे लिए जीऊंगा, मैं उस पानी का बपतिस्मा लूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कोई भी निर्णय लेता है, आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। बाकी प्लीज सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई भी यहाँ वहां ना देखे, कोई भी यहाँ वहां ना देखे। ये एक परमेश्वर का घर है, ये किसी का घर नहीं, ये परमेश्वर का घर है। यहाँ पर देखने वाला केवल प्रभु है। मैं तो एक पात्र हूं
केवल मेरा वो इस्तेमाल करता है। वचन में लिखा है जब एक पापी भी उद्धार पाता है, जब एक इंसान भी यीशु पर विश्वास करता है ना, तो स्वर्ग में बड़ा जश्न होता है। आज 3 लोग स्थान पर खड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूं स्वर्ग में जश्न हो रहा है यीशु के नाम में। ओ स्वर्ग झूम रहे यीशु के नाम में, यीशु कूद रहा है यीशु के नाम में, यीशु जंप कर रहा है, आनंद में मगन हो रहा है। वो कहता है मेरा बच्चा जो भटक गया था आज मेरे पास आ चुका है, अब ये मेरी संतान है, अब ये मेरी धार्मिकता है। और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उसने उसको अपना पुत्र बुला लिया। ये तीनों बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, अब से आप यीशु के परिवार में आ चुके हैं, आप यीशु के परिवार में आ चुके हैं, अब आप बिछड़े नहीं है। आइए कमाल के लिए अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए और जो भी पीछे खड़े देखने की कोशिश मत करो, केवल उनके लिए धन्यवाद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु ये आत्मा तेरे लिए जीती गई है, ये लोग अभी से संडे चर्च में आएंगे और तेरे लिए जिएंगे प्रभु, बपतिस्मा लेंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर तेरे नाम के लिए महिमा के लिए काम करेंगे। आइए इन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। ओ रिखाबाराना महान थे शियांदूरा नमास्त्रेके, क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस, इट इज नॉट अबाउट यू। ये तू कितना करता है यीशु के लिए इसके बारे में नहीं है, लेकिन यीशु ने तेरे लिए क्या किया उस बारे में है। और यीशु ने तुझको अपनी धार्मिकता दे दी है, ओ यीशु ने तुझको अपनी धार्मिकता दे दी है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, क्योंकि सबने पाप जरूर किया था, सब उस महिमा से रहित थे, लेकिन यीशु आए इस धरती पर, उन्होंने अपनी जान दी और उसने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उन सभी को मैंने नया जीवन दे दिया है। आज इस कमरे में कुछ लोगों को खुदा ने नया जीवन दे दिया है, अब से वो पुराने पापों में हम नहीं रहेंगे। 2026 हमारे हाथों में है यीशु के नाम में, आशीष हमारे हाथों में यीशु के नाम में। 2026 चमकने का साल होगा यीशु के नाम में, 2026 महिमा का साल होगा यीशु के नाम में, खुदा की उपस्थिति को देखने का साल होगा यीशु के नाम में, खुदा के चमत्कारों को देखने का साल होगा यीशु के नाम में।